पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी मेदू वड़ा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें मेदू वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम धुली उड़द दाल, 25 ग्राम बॉइल्ड राइस, 25 ग्राम सूजी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई काली मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कद्दूकस किया हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 10-12 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक और तलने के लिए तेल। मेदू वड़ा बनाने के लिए उड़द की दाल और चावल को मैंने 5-6 घंटे पहले भिगोया था और ध्यान रखें इसे 5-6 घंटे से ज़्यादा मत भिगाना क्योंकि ये फ्राई करते वक्त तेल ज़्यादा सोखता है। तो चलिए अब हम इसे मिक्सर में दरदरा पीस लेते हैं। पीसते वक्त पानी ज़्यादा न डालें क्योंकि बैटर को हमें गाढ़ा तैयार करना है। ये अब पीस चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। अब ऐसे ही हम पूरी दाल पीस लेंगे। ये सारा बैटर अच्छे से पीस चुका है। अब हम अंदर सूजी डाल देंगे। ये सूजी इसलिए डालनी है ताकि मेदू वड़ा ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और हाथ से 5 से 10 मिनट अच्छे से फेंटेंगे। ये बैटर तैयार है। अब हम इसे पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। अगर ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है मतलब बैटर एकदम तैयार है। अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता, जीरा, काली मिर्च और हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। इसके लिए हम हथेली पे पानी लगा देंगे और बैटर को ऊपर रख देंगे। ये पानी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वड़ा आसानी से निकल जाए। और बीच में ऐसे उंगली से छेद बना लेंगे और इसे सीधा ही गरम तेल में डाल दें और मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारे मेदू वड़ा बना लेंगे। ये सारे मेदू वड़ा फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आइए देखें क्रीमी स्पिनच सूप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम पालक, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच शक्कर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1 कप दूध, 50 ग्राम फ्रेश क्रीम, 2 तमालपत्र और पानी। सबसे पहले एक पैन में बटर डालेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें तमालपत्र डालेंगे और इसे 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब प्याज और लहसुन डाल के इसे 2 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें पालक डाल देंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। अब तमालपत्र को निकाल देते हैं और मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर इसे मिक्सर में पीस लेंगे और इसकी स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। अब उसी पैन में तैयार की हुई पालक की प्यूरी, नमक और दूध डालकर 1 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें शक्कर और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब कॉर्न स्टार्च में थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे और इसे सूप में डाल देंगे और उबाला आने तक पकने देंगे। स्पिनच क्रीमी सूप सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें मटर कचौरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश मटर, 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच शक्कर, 1 कटोरी हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच नमक। आटा तैयार करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, 1 बड़ा चम्मच सूजी,
और एक छोटा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच घी, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक बाउल में मैदा, सूजी, नमक और घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पराठे की तरह नरम आटा तैयार कर लेंगे और इसे ढककर 15 मिनट रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में मटर, हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। ये दरदरा पीस चुका है, ऐसे ही हम बाकी के मटर पीस लेंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें जीरा, हींग और पिसा हुआ मटर डालकर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, शक्कर और धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ड्राई होने तक पकने देंगे। ये स्टफिंग तैयार है। अब ठंडा होने पर हम कचौड़ी बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा आटा लेंगे, इसको ऐसे कटोरी जैसा शेप देंगे। अब इसमें थोड़ा स्टफिंग भर देंगे और इसे चारों ओर से बंद कर लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे। ऐसे ही सारी कचौरी बना लेंगे। ये सारी कचौरी भर के तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। कचौरी को हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही कचौरी तेल के ऊपर आ जाए, इसे चारों ओर से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से फूले। और ये कचौरी फ्राई करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाती है। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। मटर कचौरी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।